अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग एनाटॉमी के एंडोक्राइन सिस्टम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों के पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में जनरल एनाटॉमी के एमसीक्यू डिस्कस किए थे। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यू डिस्कस किए थे और आज हमारे पास एंडोक्राइन चैप्टर है एनाटॉमी का। हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है ग्लैंड विद सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन इंक्लूड। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसके सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस में जो आता है? तो हमारे पास इसका आंसर है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज विच वन ऑफ द ग्लैंड विद सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस। तो सेकेंड हमारे पास एमसीक्यूज़ है विच इज़ द पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन इज़ इंसुलिन। हमें पता है कि पेप्टाइड हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन इज़ वन ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन। आगे हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज़ है सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इज़ रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसा कौन सी सिक्रीशन है जो पॉजिटिव, कौन सा हार्मोन है जिसका सक्रीट होना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है? मतलब हमने मैकेनिज्म पढ़े हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। उन्होंने कहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से सक्रीट हो रहा है। तो ये थर्ड एमसीक्यूज़ है। हमारे पास इसका आंसर है सी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज़ विच वन ऑफ द हार्मोन दैट इज़ जिसकी सक्रीशन जो होती है वो रेगुलेटेड कंट्रोल होती है किससे? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। आगे हमारे पास है व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एवरेज वेट कितना होता है? तो ये हमारे पास आंसर है 500 mg माइक्रोग्राम। हमारे पास फोर्थ वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है कि वेट कितना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का? 500। बी आंसर है इसका। आगे हमारे पास है फिफ्थ वाला एमसीक्यूज़ द इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी सप्लाइज द पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे हमारे पास सिक्स वाला एमसीक्यूज़ है जिसमें उन्होंने कहा पिट्यूटोसाइट्स आर फाउंड इन। पिट्यूटोसाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका हमारे पास आंसर है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में। ये सेल्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ पाए जाते हैं? पिट्यूटोसाइट्स आर फाउंड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे हमारे पास सेवन वाला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ट्रू। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन सी ट्रू है? तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय एक्सोन टर्मिनल इन द पोस्टीरियर लूब। ठीक है, हमारे पास जो 7 एमसीक्यूज है इसका करेक्ट आंसर डी है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो ट्रू है वो ये है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बाय एक्सोन टर्मिनल से इन द पोस्टीरियर लूब से। आगे हमारे पास 8 वाला एमसीक्यू है एक्रोमेगैली के बारे में। उन्होंने हमसे पूछा एक्रोमेगैली के बारे में। तो इसका एक्रोमेगैली पता कौन सी कंडीशन होती है? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सक्रीट हो रहे होते हैं। तो 8 वाले एमसीक्यू का आंसर हमारे पास है सी कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द हैंड एंड फिट। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सक्रीट हो रहे होते हैं। पेशेंट जब पबर्टी क्रॉस करता है, तो पबर्टी के बाद जब उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो उसके ना हाथ और पैर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उसे हम लोग एक्रोमेगैली कहते हैं। तो एक्रोमेगैली 8 वाला एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है सी कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हैंड एंड फिट। आगे हमारे पास 9 वाला एमसीक्यूज है द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। ऐसा कौन सा हार्मोन है, अबंडेंट हार्मोन है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसाइज्ड होता है? तो इसका हमारे पास हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ए ही इसका आंसर है। अगर हमारे पास 10th एमसीक्यूज है विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द स्लीप पैटर्न एंड जेट लैग। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्लीप पैटर्न से रिलेटेड होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है डी ACTH। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है ना वो एसोसिएटेड होता है स्लीप पैटर्न के साथ। 10th वाले एमसीक्यूज का आंसर है डी। आगे हमारे पास 11 वाला एमसीक्यूज है लेवल ऑफ विच हार्मोन फॉल ड्यूरिंग द नाइट। रात को कौन से हार्मोन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, फॉल होता है?
तो उसका आंसर है हमारे पास, नावल वाले एमसीक्यूज का हमारे पास आंसर है सी, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल नाइट में कम हो जाता है। आगे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो हमारे पास 12 वाले एमसीक्यू सी है आंसर के बोथ लैटिनिन हार्मोन और फोलिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं। इन दोनों को हम लोग गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। अगर हमारे पास 13, मतलब आपको ये भी आ सकता है यहाँ पर एलएच और एफएस की जगह पेपर में आपको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन लिखा हुआ भी आ सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ फिर ऑप्शन देकर इनकी स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। आगे हमारे पास 13 वाला एमसीक्यूज है, 13 वाला एमसीक्यू है ऑक्सीटोसिन की डिस्क्रिप्शन उन्होंने मांगी है, ऑक्सीटोसिन की। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए कॉजेज ऑक्सीटोसिन के फंक्शन को कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये भी काम ऑक्सीटोसिन करता है। बी वाला ऑप्शन है स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिल्क डक्ट्स एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये भी काम करता है। लेवल राइज ड्यूरिंग सेक्सुअल अरोजन, ये भी सही है। तो इसके सारे ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ऑक्सीटोसिन की डिस्क्रिप्शन 13 एमसीक्यूज, ऑल ऑफ द अबव। आगे हमारे पास 14 एमसीक्यूज है आफ्टर drinking a large volume of fluid the blood level of ADH एडिनोट्रोफिक ADH will, देखो उन्होंने कहा है कि ड्रिंकिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ब्लड में ADH का लेवल बढ़ेगा या कम होगा? तो इसका हमारे पास आंसर है बी, कम हो जाता है लेवल उसका। आगे हमारे पास 15 एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट अ टारगेट टिश्यूज फॉर ADH, ADH के लिए कौन से टारगेट टिश्यू नहीं होते? तो इसका आंसर हमारे पास बी, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, ADH के लिए टारगेट टिश्यूज नहीं होते, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। आगे हमारे पास 16 एमसीक्यूज है द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उन्होंने थायराइड ग्लैंड का वेट पूछा है तो वो हमें पता है 25 ग्राम होता है। ए इसका आंसर है। टेटनी इज एसोसिएटेड विद, टेटनी किसके साथ एसोसिएटेड होती है, कौन से हार्मोन के साथ? तो हमें पता है इसका आंसर है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसका क्या आंसर है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, थर्ड आंसर है इसका। आगे हमारे पास है सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 बिगिन्स इन विच मंथ ऑफ द फेटल लाइफ, फेटल लाइफ के कौन से मंथ में T3 और T4 की सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है? तो इसका हमारे पास आंसर है ए, थर्ड मंथ, फेटल लाइफ के थर्ड मंथ में T3 और T4 की सिक्रीशन क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। आगे हमारे पास 19 एमसीक्यूज है अफेक्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड, हाइपोथायरॉयडिज्म के अफेक्ट हाइपोथायरॉयडिज्म के अफेक्ट में कौन सा आता है? तो वेट गेन, ये आपने एमसीक्यू के लिए भी हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में अच्छे से डिफरेंस करके जाना है। रोजन विल्सन के एंडोक्राइन के चैप्टर में टेबल बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में डिफरेंस लिखा हुआ है, तो आपने इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। ये लास्ट टाइम एमसीक्यू में आया हुआ था एनुअल सिस्टम को। तो उन्होंने फैक्ट पूछा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, तो वेट गेन होता है, हमें पता है। इसके जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है आपने सारी अच्छी से एमसीक्यू के लिए करके जानी है। आगे 20 एमसीक्यूज है हमारे पास सिंपल गोइटर इज एसोसिएटेड विद, सिंपल गोइटर इज एसोसिएटेड विद इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमें पता है गोइटर में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं? लार्ज हो जाते हैं। आगे हमारे पास है 21 एमसीक्यूज द हार्मोन कैल्सिटोनाइन, कैल्सिटोनाइन का उन्होंने पूछा हुआ है हमसे फंक्शन, तो ये 21 एमसीक्यू, इसका आंसर है बी। कैल्सिटोनाइन क्या करता है? प्रमोट करता है कैल्शियम की स्टोरेज को इन बोन। कैल्सिटोनाइन ऐसा हार्मोन होता है जो कि जिसकी वजह से ना हमारी जो हम लोग कैल्शियम इंटेक कर रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी में वो बोन्स में स्टोर हो रही होती है। कैल्सिटोनाइन का फंक्शन ये है कि प्रमोट करता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। आगे हमारे पास 22 एमसीक्यूज हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स, कौन सा ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है? तो इसका आंसर हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन इज अ ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। आगे हमारे पास 23 एमसीक्यूज है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन डू नॉट, क्या काम ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन नहीं कर रहा? 23 एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास है तो वो है सी, इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है वो नहीं करता।
आगे हमारे पास है 24 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एंड टिश्यूज इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो हमने रास सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। हम उन्होंने कहा है कि कौन सा ऐसा हमारी बॉडी में ऑर्गन है जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि हमने कार्डियोवैस्कुलर वाले इस चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इसका रोल है। तो कौन सा सिस्टम है जो इन्वॉल्व नहीं होता, कौन सा ऑर्गन, हमें पता है किडनी भी इन्वॉल्व होती है, लीवर भी, लंग्स भी, और दिल हमारा बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो उन्होंने नहीं पूछा है कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो इसका आंसर है डी, हार्ट। आगे हमारे पास 25 MCQ है, फीचर ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कौन सा होता है, हमें पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट होता है, रिस्पॉन्स। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, ये भी MCQ में आता होता है, आपने ये भी करके चला। फीचर ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, उन्होंने फीचर पूछी हुई है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। देखो, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। आगे हमारे पास 26 MCQ है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन किससे सिक्रेटेड होती है, तो इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक आइसलेट से सिक्रेट होती है, बीटा सेल से, पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होती है, तो इसका आंसर है बी। आगे हमारे पास है 27 MCQ, इंसुलिन की डिस्क्रिप्शन उन्होंने पूछी हुई है। तो इंसुलिन, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि हमें पता है इंसुलिन क्या करती है, इंक्रीज करती है अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। इंसुलिन का काम ही होता है कि ग्लूकोज के अपटेक को प्रमोट करना सेल के अंदर, वो सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजती है, वहीं जाकर फिर वो आगे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। आगे 28 MCQ है हमारे पास, 28 MCQ है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में पूछा हुआ है। वी विल ऑलरेडी हैव कॉज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इन 25% ऑफ पेशेंट एट द टाइम ऑफ, इसका आंसर है डी। 28 वाले MCQ इसका आंसर डी है, टाइम ऑफ डायग्नोसिस। आगे हमारे पास है लैप्टिन इज सेक्रेटेड बाय। लैप्टिन किससे सेक्रेटेड हो रहा होता है, 29 MCQ है हमारे पास, लैप्टिन एडिपोज टिश्यू से सेक्रेट होता है। याद रखना है आपने, लैप्टिन कहाँ से सेक्रेट होता है, एडिपोज टिश्यू से। आगे हमारे पास है विच लोकली एक्टिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स इन द एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जिक रिस्पॉन्स से मास्ट सेल से कौन सा लोकली हार्मोन सेक्रेट होता है, तो इसका हमें पता है हिस्टामाइन। जब किसी भी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, तो उसको जो हार्मोन मास्ट सेल से सेक्रीट होता है, जिसकी वजह से रेडनेस वगैरह ये सारे साइलेंट सिम्टम शो हो रहे होते हैं, वो कौन सा हार्मोन होता है, हिस्टामाइन। हमें इसका आंसर समझ में आ गया। 30 MCQ का आंसर है सी।